हेलो। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हों, सिंटैक्स के क्वेश्चन करने वाले हों, या ट्रांसलेशन करते टाइम हम इन आर्टिकल्स का हम गलत यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी जगह हम आर्टिकल्स को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। तो हमें इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझना है कि चाहे वो कैसा भी इंग्लिश का एग्ज़ाम हो जिसमें ट्रांसलेशन या आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन या सिंटैक्स या सेंटेंस करेक्टिंग क्वेश्चन या सेंटेंस में इनकरेक्टनेस कहाँ है वो सर्च करना, वो फाइंड आउट करना, ये सारे क्वेश्चन हम आराम से कर पाएँ। ओवरऑल हमें आर्टिकल्स के बारे में जितना हो सकता है वो सारा अच्छे से समझना है, पढ़ना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। मेरा आज का पर्पस यही होगा कि इस लेक्चर के बाद या इस लेक्चर के बाद आपको आर्टिकल्स का कोई डाउट ही नहीं रहे। आर्टिकल में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे इस सिंगल लेक्चर को देखने के बाद कंप्लीटली रिजोल्व हो जाएंगे, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो अच्छे से बैठना है, जितने नोट्स हों वो बना सकते हो या स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में नोट कर लेना, जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना। आर्टिकल्स का 90 to 95% थ्योरी और एग्जाम्पल के साथ मैंने इस वीडियो में कवर करी है। तो आई होप आपको मज़ा आएगा। चलिए थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे आराम से। जिसके भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है आर्टिकल्स या जिसके भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करेक्टिंग द सेंटेंसेज आता है या एरर फाइंड आउट के क्वेश्चन आते हैं या सिंटैक्स आता है, स्पेशली 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में जो यूपी बोर्ड से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पेपर में भी सिंटैक्स आता है, तो वहाँ पे आर्टिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो तो हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स होते कौन से हैं ये बात समझेंगे। तो आर्टिकल होता है ए, एन और द। हमारे 3 आर्टिकल्स हमारे पास हैं, पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये डिटरमाइनर्स का पार्ट है। डिटरमाइनर्स बहुत सारे होते हैं, जो डिटरमाइनर्स है वो बहुत सारे होते हैं, पर उसका जो छोटा पार्ट है वो हमारे आर्टिकल्स हैं। तो डिटरमाइनर में और क्या क्या आता है, दिस, दीज, दोज, डैट, ये सारे डिटरमाइनर्स हैं। लेकिन उन डिटरमाइनर्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है ए, एन और द, जिसको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। यानी कि डिटरमाइनर का सबसेट है आर्टिकल, डिटरमाइनर के अंदर लाई करता है आर्टिकल। जितने भी आर्टिकल्स हम उन्हें डिटरमाइनर बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल्स हैं ये डिटरमाइनर का ही हिस्सा है। आगे चलते हैं। हमारा ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल्स होते हैं जो इनडेफिनिट नाउन्स के साथ यूज होते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ यूज होते हैं जिन नाउन के बारे में आप डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते। मतलब आपको थोड़ा सा डेफिनेट अगर होना है तो आप जैसे ही थोड़े से भी डेफिनेट हो जाओगे तो वहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट में आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा मैं क्यों दा को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और क्यों ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए हैं क्योंकि ये इनडेफिनेट नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और द डेफिनेट आर्टिकल इसलिए है कि द डेफिनेट नाउन के साथ यूज होता है। अब डेफिनेट नाउन वो होते हैं जैसे कि सन एक डेफिनेट नाउन है, मून एक डेफिनेट नाउन है। तो ऐसे नाउन्स के साथ दा का प्रयोग करते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल ऐसे नाउन्स होते हैं जो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। जैसे बॉय, तो बॉय हमें नहीं पता है कि ये बॉय कौन से बॉय के बारे में बात हो रही है, तो बॉय से पहले हम ए या एन भी लगा सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे हम कैसे बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमें धीरे धीरे समझना है। बॉय से पहले ए, एन और द तीनों लग सकते हैं, इसलिए हम उसको ध्यान से आराम से पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ चेयर। अब आराम से इस चीज़ को समझते हैं। चेयर हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। नॉर्मल सी बात है, चेयर हमारा क्या है, इंडेफिनिट नाउन है। इंडेफिनिट नाउन क्यों है, क्योंकि चेयर्स बहुत सारी हैं। हम किस चेयर के बारे में बात कर रहे हैं हमें सामने वाले को नहीं बता सकते, हम नहीं पता चल रहा है कि इस सेंटेंस को पढ़कर सामने वाले को पता चल रहा है हम किस चेयर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, हम बस दिस इज ए चेयर, ये एक चेयर है, पर क्या सिर्फ यही एक चेयर है,
क्या हम इतने डेफिनेटनेस के साथ कह सकते हैं कि दिस इज ए चेयर? तो हम अगर हमें कोई और चेयर दिखाई दी तो क्या वो चेयर नहीं है? तो वो भी तो चेयर है। पर क्या ऐसा सन के साथ होता है? नहीं। अगर सन है तो वो सन, चाहे कोई भी बोल रहा है सन, वो सन एक ही है, तो वहां पे हम दा का प्रयोग करेंगे। पर हम दिस इज ए चेयर बोल रहे हैं और दूसरी वाली चेयर को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये चेयर नहीं है। यानी कि डेफिनेटनेस जब नहीं होती तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता सिंह से सोंग, सीता सिंह से सोंग। अब सोंग उसने गाया, क्या सिर्फ वही सॉन्ग है इस दुनिया में? क्या और कोई सॉन्ग नहीं है? तो और सॉन्ग्स भी इस दुनिया में प्रेजेंट है ना। तो यानी कि हमने एक सॉन्ग के बारे में बात करी जो सीता ने गाया, लेकिन क्या उसके अलावा कोई और सॉन्ग नहीं है? तो इसका मतलब ये जो सॉन्ग है ये भी इंडेफिनिट है, क्योंकि हम नहीं पता लगा सकते डेफिनेटली कि ये वही सॉन्ग है जो पूरी दुनिया में गाया जाता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इनडेफिनिट का मतलब होता है जिसके बारे में हम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता पा रहे ऐसे नाउन्स। दिस इज एन अम्ब्रेला। अब ये अम्ब्रेला है तो कि बाकी दुनिया में जो अम्ब्रेला है वो अम्ब्रेला नहीं है, तो वो भी तो अम्ब्रेला ही है। तो इसीलिए इससे पहले एन का प्रयोग करा, दा का प्रयोग नहीं करा। हाँ, इस दुनिया में सिर्फ एक ही अम्ब्रेला होता जिसको हम डेफिनेटनेस के साथ बोलते कि सिर्फ यही अम्ब्रेला है और कोई अम्ब्रेला नहीं हो सकता, तो दा है। तो जब भी हम सिर्फ की बात करेंगे तो हम दा का प्रयोग करेंगे कि सिर्फ यही है और कोई नहीं है, सिर्फ ये, सिर्फ ये, सिर्फ ये। तो पहले थोड़ा सा समझना था हमको टॉपिक कि ए एन और दा आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स डिटरमाइनर का ही पोर्शन है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट नाउन से पहले लगते हैं, और दा जो है वो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं क्योंकि वो डेफिनिट नाउन से पहले लगता है। दिस इज अ चेयर, सीता सिंह से सोंग, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो हमने चेयर से पहले ए का प्रयोग किया है, सोंग से पहले ए का प्रयोग किया है, और अम्ब्रेला से पहले एन का प्रयोग किया है। एन का प्रयोग किया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, किससे पहले ए आता है, किससे पहले एन आता है। आगे चलते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अब ये समझना है। पहली बात तो वो सिंगुलर होने चाहिए, यानी कि उससे सिर्फ एक के बारे में पता चलना चाहिए। दूसरा काउंटेबल, उनको हम काउंट कर पाए। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जिसके पहले अगर मैं 1 2 3 लिख दूं तो मैं उन्हें काउंट कर पाऊं। आगे, ए एंड एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले ए का या एन का प्रयोग किया जाता है। दिस इज पेन। तो पेन से पहले अगर मैंने 1 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? 1 पेन। क्या 1 पेन सेंस करता है? यस। आप सोचो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? ये एक पेन हो सकता है, 2 पेन हो सकते हैं, 3 पेन हो सकते हैं। तो पेन कैसा हुआ? काउंटेबल। और अगर हम कह रहे हैं दिस इज पेन, तो अगर हम एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इस पेन से पहले ए लिखना पड़ेगा, यानी कि पहला सेंटेंस इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट, राधा सिंह सॉन्ग। राधा सॉन्ग गा रही है या राधा गाना गाती है नॉर्मल भाषा में देखा जाए। तो वो जो सॉन्ग है, अगर उससे पहले मैं एक सॉन्ग लिख दूं तो बात बनेगी यस। 2 सॉन्ग लिख दूं तो बात सेंस समझ में आता है यस कि 2 सॉन्ग गा रही है। 3 लिख दूं तो बात समझ में आते है यस, तो ये भी काउंटेबल है। पर अगर ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखना, ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो उनसे पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब नाउन क्या होते हैं? किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस और किसी भी थिंग का नाउन, चाहे उसको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग का नेम, आइदर उसको हम टच कर सकते हैं या उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अब कुछ रूल्स पढ़ने हैं जहां पे ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन। तो पहली बात, हमको ये इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है ए और एन को? ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले यूज होते हैं। जैसे आई हैव अ पर्स, तो पर्स के शुरू में मैं एक पर्स लिख सकता हूँ यस, 2 पर्स लिख सकता हूँ यस। तो इसके पहले हमें ए का यूज करना है क्योंकि पी है। तो अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, कहाँ ए का, कहाँ एन का। दैट इज एन अम्ब्रेला। तो एक अम्ब्रेला, 2 अम्ब्रेला, 3 अम्ब्रेला हो सकते हैं, तो एन का प्रयोग करेंगे। कृष्णा इज ए फिलोसफर, 1 फिलोसफर, 2 फिलोसफर, 3 फिलोसफर हो सकते हैं, तो ए का प्रयोग करेंगे। यानी कि जहां भी हमें काउंटेबल नाउन दिखाई देंगे और अगर वो सिंगुलर है और वो इंडेफिनिट है तो वहां पे ए और एन का प्रयोग करना मस्ट है।
ये बात समझ में आ रही होगी। हमें हर नाउन से पहले 1 2 3 लिख के देखना है। अगर सेंस बैठ रहा है और हमको ये भी पता है कि वो इंडेफिनिट है तो ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, एन इज यूज्ड बिफोर दैट वर्ड इफ फर्स्ट साउंड ऑफ दैट वर्ड इज अ वोवेल। वाओ, क्या बात बोल रही है इसमें कि जो भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं उस वर्ड में जो हमारी सबसे पहली आवाज निकली पढ़ते हुए, अगर वो आवाज वोवेल की हुई, कैसे वोवेल की? हिंदी वाले स्वर की, हिंदी स्वर की हुई, तो हमें किस चीज का प्रयोग करना है? एन का, अदरवाइज ए का। लेकिन अगर फर्स्ट, अब ये देखो, अगर एक सेकेंड, ये क्या हुआ? एक सेकेंड रुको। हाँ, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारी पहली ध्वनि निकलती है, पहली साउंड निकलती है किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में, उसी को इंपॉर्टेंट रखते हैं, ना कि पहला लेटर। याद रखना, फर्स्ट लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो साउंड निकलेगी हमारे माउथ से वो। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा नीचे शब्द दे रखा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को कैसे लिखोगे आप? स्टार्टिंग का वर्ड लिख के देखो, आ, तो आ तो स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। अब 1 रुपी नोट, तो आ के यो क्या है? 1, तो वाह न 1, तो वह तो व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे। हमें इंग्लिश के वोवेल या कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन की ध्वनि पर फोकस करना है। जैसे यहाँ है यूनिवर्सिटी, तो कैसे लिखोगे? पहला या, तो या तो व्यंजन है तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। व्यंजन की आवाज निकलती है तो ए का प्रयोग, स्वर की आवाज निकलती है तो एन का प्रयोग, वोवेल की आवाज निकलती है हिंदी वाले तो एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट की आवाज निकलती है तो ए का प्रयोग। एम एल ए, तो कैसे लिखोगे? एम, ए और मैं एम, तो ए तो हमारा स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। ओनेस्ट, तो कैसे लिखोगे? ओ, तो ये जो ओ है ये तो स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। एल एल बी, तो एल कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते हैं एल, ए हमारा स्वर है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि हिंदी के स्वर की आवाज निकलती है अगर पहली फर्स्ट साउंड उस वर्ड को बोलते हुए, उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए, तो एन का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज ए का प्रयोग करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक रूल जो शायद सबको पता होगा लगभग। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं कि अगर स्वर हिंदी वाला है तो एन, और कॉन्सोनेंट हिंदी वाला अगर आवाज प्रोनाउंस करके आ रही है साउंड, तो हम बोलेंगे ए का प्रयोग करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। देखो एक बार अच्छे से समझ लो, अगर हमें सिर्फ हिंदी में बात करनी है, अगर हिंदी में स्वर होगा तो हमें एन का प्रयोग करना है। फर्स्ट साउंड की बात कर रहा हूं मैं, ना कि फर्स्ट लेटर की। नोट फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेटर नहीं। और अगर हिंदी का व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो हम किसकी बात करेंगे? ए की। हिंदी में स्वर क्या होते हैं? ऐसे लगा के एह तक, ए आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा ये सारे, और व्यंजन क्या होते? कैसे लगा के ज्ञानी तक। तो अगर इनमें से किसी की भी आवाज़ निकल रही है तो हमें ए का प्रयोग करना है, और ऐसे लगा के एह तक में से कोई सी भी आवाज़ निकल रही है तो हमें एन का प्रयोग करना है। और कंडीशन यही रहेगी जो हमने अभी अभी सीखी थी। कंडीशन क्या थी हमारी? कि नाउन जो है वो काउंटेबल होने चाहिए, यानी कि उनके पहले 1 2 3 प्लेस करके हम उसको मीनिंग दे सकें, जैसे 1 पेन 2 पेन 3 पेन, और वो सिंगुलर होने चाहिए। आगे चलते हैं। और अगला रूल पढ़ते हैं, ए और एन का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है। अब छोटे छोटे रूल्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करा जाए नाउन से पहले, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं नाउन की, प्रोनाउन की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, ओवरऑल, यानी कि क्वालिफाई करते हैं। ए एंड एन आर यूज बिफोर एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो ए और एन का यूज हम एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले करते हैं। और एडजेक्टिव एडवर्ब की फर्स्ट साउंड देखेंगे कैसे। रमेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो रमेश एक स्टूडेंट है। कैसा स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट से पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। इंटेलिजेंट, तो ई की आवाज आ रही है, ई तो स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे।
किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या एन का प्रयोग करना आवश्यक है। अगला, निशा इज एन एक्सट्रीमली ऑनेस्ट गर्ल। गर्ल है, वेरी गुड। कैसी है? ऑनेस्ट है, तो एडजेक्टिव ऑनेस्ट हो गया। और इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया है एक्सट्रीमली ने, तो ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब से पहले हमने एन लगा दिया क्योंकि एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली को एक ही आवाज से स्टार्ट कर रहे हैं तो एन का प्रयोग करेंगे। माधुरी वाज एन एक्सीलेंट डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? नाउन है। एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, वेरी गुड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके पहले एक्सीलेंट, कैसी डॉक्टर है? एक्सीलेंट। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं कैसा या कैसी, तो हमें पता चल जाता है एडजेक्टिव क्या है। तो कैसी डॉक्टर है? एक्सीलेंट। तो इस एक्सीलेंट से पहले हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ए या एन का। अब एक्सीलेंट की आवाज कैसे आती है? ए, तो ए के लिए हम एन लगाएंगे क्योंकि ए क्या है हमारा? हिंदी में स्वर है। पहला रूल समझ में आया? सॉरी, सेकंड रूल सिंपल है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो तो एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। अरे क्यों फैल रहा है सब में? और अगर हमें एडजेक्टिव का पता लगाना हो तो हमें बस एक क्वेश्चन करना है, कैसा है या कैसी है। डॉक्टर कैसी है? एक्सीलेंट। स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट। लड़की निशा कैसी है? ऑनेस्ट। कितनी ऑनेस्ट है? एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। तो एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया, ऑनेस्ट जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल हमारा नाउन हो गया। देखो ये नाउन जो इंडेफिनिटी है, आप कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ निशा एक ही है पूरी दुनिया में? बहुत सारी निशा हो सकती हैं एंड बहुत सारी निशा नाम की गर्ल्स होंगी। ओवरऑल समझने वाली बात है। तो इंडेफिनिट है, इसलिए ए या एन का प्रयोग करना है यहाँ पे। आगे चलते हैं। व्हेन प्रॉपर नाउन इज अननोन, जब प्रॉपर नाउन इज अननोन हो टू अस, हमें पता ही नहीं हो कि प्रॉपर नाउन है कौन, तो हमें ए या एन का प्रयोग करना है। देखो अगर हमें प्रॉपर नाउन का पता होता है ना कि वो कौन है, तो हमें ए या एन या द हमें कुछ प्रयोग नहीं करना होता। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि प्रॉपर नाउन कौन है, हम प्रॉपर नाउन के बारे में न जानते, ना हमने उसको कभी देखा है, तो हम वहां पे ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टोरी इज रिटन बाय अ संदीप। अब हमको ये तो पता है कहानी है जो हमने पढ़ी थी, इसको लिखा है संदीप ने। अब ये संदीप कौन है हमें नहीं पता, कौन संदीप है, राइटर है मुझे पता है इस स्टोरी का, पर कौन है मैं नहीं जानता इसको। तो संदीप, तो सै की आवाज आ रही है, तो सै तो व्यंजन है, तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। जब हमें नहीं पता होता प्रॉपर नाउन है कौन, तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। दिस पोएम इज, एक सेकेंड, दिस पोएम इज रिटन बाय ए मनीषा। हु इज मनीषा? आई डोंट नो, तो ए का प्रयोग करेंगे। और ए का ही क्यों किया? क्योंकि मनीषा यानी कि एम। ठीक है, आगे चलते हैं। हेयर वी डू नॉट नो अबाउट संदीप और मनीषा। ओवरऑल मैंने नोट्स अच्छे से बना दिए हैं, आपको बस ये पढ़ने हैं अच्छे से और कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो बिल्कुल सेम वैसे नोट्स बनाया। व्हाट्सएप की लैंग्वेज भी यूज़ करिए, मतलब व्हाट्सएप की लैंग्वेज जैसे आपको आदत हो गई टाइपिंग करने की, सेम वैसे ही। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखने का फॉर्मेट। अगर किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में स्टार्टिंग में व्हाट है और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर से काउंटेबल नाउन जिनके शुरू में मैं 1 2 3 लिखूं तो मुझे लगे कि मैं उन्हें सच में काउंट कर सकता हूं, थोड़ा सेंस बैठे। सिंगुलर जब एक ही पर्सन, एक ही प्लेस, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो। नाउन किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग का नेम। तो व्हाट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में ए या एन का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उसका सिंटैक्स करना है, यानी कि आपको उसकी शुद्धि करनी है। व्हाट ग्रैंड स्टैचू, तो ग्रैंड स्टैचू एक हो सकता है, दो हो सकता है, एक ही बात कर, हम एक स्टैचू के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम उसको देखकर एक्सीलेंट हो गए होंगे, एक्सक्लेमेट किया होगा हमने कि एकदम से वाह क्या स्टैचू है। तो व्हाट है ग्रैंड स्टैचू, तो व्हाट और ग्रैंड स्टैचू के बीच में ए का प्रयोग होगा। वाई ए, तो ग्रैंड को जब हम लिखोगे तो स्टार्टिंग में गे की आवाज आएगी, और गे तो एक व्यंजन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ब्यूटीफुल पेंटिंग एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। यहाँ पे एक पेंटिंग के बारे में बात हो रही है क्योंकि हम देखकर बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी पेंटिंग है, तो हम व्हाट और ब्यूटीफुल पेंटिंग के बीच में ए का प्रयोग करेंगे। बहुत सारी पेंटिंग होती है तो हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते, पर बहुत सारी पेंटिंग का पता कैसे चलता, यहाँ पे एस लगा होता। बहुत सारे स्टैचूज का पता कैसे चलता, यहाँ पे एस लगा होता। तो प्लूरल और सिंगुलर तो आपको आता होगा, नहीं आता तो उसकी वीडियो बना दूंगा मैं बाद में।
आगे चलते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें समझो। अब जो पर मंथ और पर आर्टिकल कॉस्ट के बारे में बात हो रही होती है तो भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझोगे आराम से समझ में आएगा। आई अर्न $60 अ मंथ, मैं एक महीने में $60 कमाता हूं। तो यहां पर देखो पर मंथ की हमें कुछ बातें चल रही हैं कि $60 कमाता हूं एक महीने में, तो यहां पे $60 के बाद और मंथ से पहले ए का प्रयोग करेंगे। मंथ की आवाज माँ होती है, माँ एक व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। और द ट्रेन रन 70 किलोमीटर एन आवर, अब फिर से टाइम की बात हो रही है तो आवर तो आ से स्टार्ट होता है, लगभग औ से स्टार्ट होता है, ये तो एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी एक स्वर है। व्हीट सेल्स 60 रुपीज अ किलो, तो 60 रुपए किलो है, 1 किलो 60 रुपए का है, तो पर आर्टिकल कॉस्ट के बारे में बात हो रही है कि 1 किलो आर्टिकल्स अगर 60 रुपए के हैं, यानी कि 1 किलो व्हीट 60 रुपए के हैं, तो 60 रुपीज और किलो के बीच में ए का प्रयोग करेंगे। इसको अच्छे समझो, जब भी हमारे को बात करेगा पर के बारे में, प्रत्येक के बारे में कि एक मंथ में, एक घंटे में, एक मिनट में, एक सेकंड में, 1 किलो में, 1 कुंटल में, 1 ग्राम में, तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। $60 अ मंथ ए का प्रयोग, 70 किलोमीटर एन आवर एन का प्रयोग, और 60 रुपीज अ किलो ए का प्रयोग। आगे चलते हैं। ए इज यूज बिफोर सम काउंटिंग वर्ड्स एंड हाफ, तो ए का प्रयोग हम हाफ से पहले भी करते हैं और काउंटिंग वर्ड से पहले करते हैं, पर सबसे नहीं, कुछ से। जैसे अगर मेरे को बोलना है 100 पेन्स, तो मैं 100 से पहले ए का प्रयोग करूंगा, क्योंकि 100 क्या है, एक काउंटिंग सब वर्ड है। वर्ड माने शब्द है जिसका यूज करेंगे हम किसमें, काउंटिंग में। तो हम 100 का यूज किसको काउंट करने में करते हैं, 100 को। तो अगर मेरे को लिखना है पेन के बारे में अगर मेरे को कुछ भी बताना है तो मैं लिख देगा ए 100 पेन। 100 पेन इज नॉट गुड। अगर आप 100 पेन लिख रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या ज़्यादा अच्छा है कि 100 पेन्स लिखना या ए 100 पेन्स लिखना, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ए 100 पेन इज मच रिलेवेंट देन 100 पेन्स। ऐसे ही 8000 रुपीज ए डजन है, डजन इज इक्वल टू 12, तो अगर हम 12, ये भी तो काउंटिंग वर्ड ही है, तो इससे पहले ए का प्रयोग, और हाफ से पहले ए का प्रयोग करते हैं। 3 एंड हाफ किलो नहीं, 3 एंड ए हाफ किलो, 2 एंड आ क्वार्टर मीटर, 4 एंड आ हाफ लीटर। तो हाफ, क्वार्टर और हाफ, ओवरऑल हाफ और क्वार्टर से पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है। जब भी ऐसे लिखना होगी 3.5 किलो, 3 एंड हाफ किलो होता है, 2 एंड क्वार्टर मीटर होता है, 4 एंड हाफ लीटर होता है। तो बिना ए, अगर यहाँ पे तुम्हें ऐसा लिखा हुआ आता है 3 एंड हाफ किलो, तो तुम्हें क्या सिंटैक्स करना है, हाफ से पहले ए लिख देना है। अगर आता है 2 एंड क्वार्टर मीटर, तो तुम्हें क्वार्टर से पहले ए लिख देना है। अगर आता है 4 एंड हाफ लीटर, तो तुम्हें हाफ से पहले ए लिख देना है। दिस इज द रूल ऑफ ए एंड एन कि हम काउंटिंग वर्ड से पहले ए का प्रयोग करते हैं एंड हाफ और क्वार्टर से पहले भी ए का प्रयोग करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट एम आई सेइंग। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, समझते रहेंगे। अगर हम किसी प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो भी हमें ए या एन का ही प्रयोग करना है। एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक प्रोफेशन है। तो एमपी कैसे लिखोगे, ए मैं एम, तो ए स्वर है इसलिए एन का प्रयोग। एमएलए तो फिर से एम, तो एन का प्रयोग। मैनेजर एक प्रोफेशन है तो ए का प्रयोग। कारपेंटर एक प्रोफेशन है, ए का प्रयोग। इंजीनियर एक प्रोफेशन है, एन का प्रयोग। आर्किटेक्ट एक प्रोफेशन है, एन का प्रयोग। नर्स एक प्रोफेशन है, ए का प्रयोग। डेंटिस्ट एक प्रोफेशन है, ए का प्रयोग। समझ में आ गया कहाँ ए कहाँ एन, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आगे चलते हैं। इफ एनी पर्सन रिलेट्स टू सम बिग पर्सनैलिटी, तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम किसी पर्सन को, मान लो ये पर्सन ए है और हम इस पर्सन की कंपेयर करते हैं किसी बिग पर्सनैलिटी के साथ, तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ही इज ए हिटलर, यानी कि हमारे सामने कोई पर्सन खड़ा है, मान लो उस पर्सन का नाम है ए, और हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, हिटलर से, तो ही इज ए हिटलर बोलेंगे, ना कि ही इज हिटलर। वो हिटलर नहीं है, ही इज अ हिटलर, यानी कि वो हिटलर के जैसा है। ही इज अ कृष्णा, वो कृष्ण के जैसा है। ही इज अ सेकंड अर्जुन, वह सेकंड अर्जुन के जैसा है। तो इस ए को लगाना कंपलसरी हो गया। एन भी लगा सकते थे अगर हमारा फर्स्ट साउंड जो होता है प्रोनाउंसिएशन का वो हिंदी वाले वो वे की हो। हैशटैग फॉर सम कॉमन नाउन, अब कुछ कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो ए एन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि अ डॉग इज एन एनिमल, तो एनिमल एक कॉमन नाउन है या नहीं, तो इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। अ पीकॉक इज अ बर्ड, तो बर्ड से पहले ए का प्रयोग करेंगे।
ये जब करना होता है जब हम किसी के बारे में उसकी पूरी की पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हो। तो डॉग के बारे में हमने बात की, वो एनिमल है, कि सारे डॉग्स एनिमल है, वेरी गुड। तो एनिमल से पहले एन का प्रयोग। क्या सारे पीकॉक बर्ड्स हैं? हाँ, तो बर्ड से पहले ए का प्रयोग। इस तरीके से समझना होता है, आराम आराम से चलेंगे। अगर सारा आर्टिकल एक वीडियो में कवर नहीं हुआ तो इसकी 2 या 3 वीडियोज आएंगी, आराम से कवर करेंगे, या देखते हैं कितना कवर हो जाएगा आज। आगे चलते हैं। When verb acts as a noun, a और n is used। जब भी हम किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करने की कोशिश करते हैं, या हमें किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करना है, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ए या एन का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत प्यारी सी बात है। जैसे कि ही गोज फॉर ए वॉक डेली, वह डेली सैर करने जाता है, चलने जाता है, वॉक करने जाता है। तो ही गोज, दिस इज वर्ब, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। फॉर अ वॉक, वॉक माने होता है चलना, ये एक वर्ब है, लेकिन इससे पहले हमें ए का प्रयोग करना हो, क्योंकि हमने इसको नाउन बना दिया है। नाउन क्या हो गया? ए वॉक, सैर करने जाता है, तो सैर करना एक सैर के लिए जाता है, तो सैर क्या हो गया? एक नाउन हो गया। ही हैज गॉन फॉर ए राइड, राइड माने होता है सवारी करना, चलाना, किसी मतलब बैठना आराम से, बाइक राइड सुना होगा आपने। तो राइड ओवरऑल एक वर्ब है, लेकिन ए राइड माने हो गया कि वो राइड पर जाता है, यानी कि राइड हमने नाउन की तरह यूज कर लिया, तो राइड से पहले ए का प्रयोग करेंगे। आई वांट टू हैव अ ड्रिंक, तो ड्रिंक माने पीना होता है, लेकिन यहाँ पे ए ड्रिंक माने होता है कि उसको शराब पीनी है, लिक्वर पीनी है, जो भी करना है उसको, ड्रिंक या जूस पीना है, उसकी मर्जी। तो वहां पे ड्रिंक क्या है? यहाँ जूस, लिक्वर, वाइन, जो बोल सकते हो बोल लो। यहाँ पे ड्रिंक नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए ड्रिंक से पहले ए। राइड ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हुआ है, तो राइड से पहले ए। और वॉक ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हुआ है, तो वॉक से पहले ए। मैनी रैदर सच क्वाइट, जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें मैनी वर्ड हो, रैदर वर्ड हो, सच वर्ड हो, क्वाइट वर्ड हो, और उसके बाद सिंगुलर नाउन दे रखा हो, तो इन वर्ड्स के और सिंगुलर नाउन के बीच में ए या एन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी, देखो मैनी आ गया। वुमेन, तो वुमेन सिंगुलर नाउन अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैनी और वुमेन के बीच में ए का यूज करेंगे। मैनी या वुमेन वुड वेलकम सच अ चांस। सच और चांस, एक चांस, दो चांस, तीन चांस काउंट कर सकते हैं, तो सच और चांस के बीच में भी ए का प्रयोग करेंगे। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, तो क्वाइट आ गया। इम्पॉसिबल टास्क एक हो सकता है, इम्पॉसिबल टास्क 2 हो सकते हैं, इम्पॉसिबल टास्क 3 हो सकते हैं, तो इम्पॉसिबल टास्क और क्वाइट के बीच में एन का प्रयोग करेंगे। कैसा टास्क? इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल इज एडजेक्टिव, जो किसके बारे में बता रहा है? टास्क के बारे में। टास्क क्या है? नाउन, तो एडजेक्टिव से पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, हम पहले ही सीख चुके हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेइंग। आगे चलते हैं, तो अगला है हमारा, अगर हमें टू, सो, एज, हाउ, क्वाइट, ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं और इसके बाद में एडजेक्टिव दे रखा है, तो मैं उसके बाद में ए या एन लगाना पड़ेगा। जैसे इट इज टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी, तो देखो टू हैवी, हैवी एक एडजेक्टिव है जो पार्सल के बारे में बात कर रहा है, तो हैवी और पार्सल के बीच में एक एडजेक्टिव आएगा। श्याम इज नॉट सो बिग अ फूल एज यू थिंक, तो फिर से हमारा सो आ गया है, तो सो और फूल के बीच में ए आएगा। सो बिग क्या है? एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के बाद ए लगाना है या एन लगाना है। टू हैवी के बाद ए आया, सो बिग के बाद ए आया, यानी कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए या एन, फॉर्मेट हमारा ये रहा। सम फ्रेजेज हैव ए एन, कुछ फ्रेजेज ही होती है जिनमें ए एन तो आता ही है, जैसे नेवर टेल ए लाई, टेक अ बाथ, डू नॉट मेक अ नॉइज, 12 इंचेस मेक अ फुट। तो ये जो होती है ना, ये हमारी फ्रेजेज होती है, इसमें ए और एन लगाना कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है ए और एन में और वन में। तो देखो सिंपल सी बात है, ए और एन क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, और वन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस कि वन हमारा, कोई पूछे वन क्या है? एडजेक्टिव, और ए और एन क्या है? आर्टिकल्स। 100 से 1000 से मिलियन से बिलियन या ऐसे जितने भी काउंटिंग वर्ड्स हैं उससे पहले हमें ए का प्रयोग करना होता है, वन का नहीं। जैसे 100, अ मिलियन, अ बिलियन, 1000, इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं दा के बारे में, जिसमें हमको टोटल 30 रूल्स पढ़ने हैं। तो अपनी कुर्सी की पेठी बांध लो। अब हम डीप डाइव करने वाले हैं आर्टिकल्स के अंदर। हमने ए और
एन के प्रयोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब बात करते हैं दा कहाँ यूज होगा। सबसे पहली बात तो दा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि डेफिनेट नाउन से पहले यूज होने वाला है। चलो आराम आराम से समझेंगे। अब थोड़ी व्हाट्सएप लैंग्वेज आ गई है तो खुश हो जाओ थोड़ा सा भाई, तुम्हारे लिए हो या बहनों जो भी हो, खुश रहो। ब्रदर सिस्टर या कोई बड़ा भी वीडियो देख रहा है, सब आराम से इसको पढ़ना है अच्छे से। चलो आ जाते हैं आगे। अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरी बार सेंटेंस में यूज़ करना है तो हमें दा का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले दा कहाँ यूज होगा। समझो, एक ही ऑब्जेक्ट को हमें 2 बार यूज़ करना है या 3 बार करना है या 4 बार करना है या 5 बार करना है, तो पहली बार उस ऑब्जेक्ट के साथ ए या एन का प्रयोग भले से करा हो, सेकंड टाइम दा का ही करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज याद कर लो। सिंटैक्स वालों सुन लो, समझो। आई फाउंड अ बैग, तो वैसे तो बैग हमारा इंडेफिनिट था, बैग एक था इसलिए ए का यूज किया। अब इस बैग का डिस्क्रिप्शन देना है तो अब बैग से पहले ए नहीं दा आएगा, क्योंकि दूसरी बार तुम बैग का यूज कर रहे हो। बैग तो ऑब्जेक्ट है, क्या मिला, बैग, तो बैग तो ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट आई, वर्ब फाउंड, अ आर्टिकल, बैग ऑब्जेक्ट। इट इज क्लियर। तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में दोबारा से बात कर रहे हो तो द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, तो एक कॉइन आ गया, फिर से कॉइन एक ऑब्जेक्ट है। इस कॉइन के बारे में अगर फिर से मैं बात करूंगा तो अब दा का प्रयोग करूंगा। सेम ऑब्जेक्ट को रिपीट करने के बाद सेकंड बार या थर्ड बार अगर वही ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं, ए या एन का नहीं। एक सेंटेंस और समझो, सी ब्रोट अ व्हाइट कोट, उसने एक सफेद कोट खरीदा। इसी व्हाइट कोट के बारे में दोबारा से बात करनी है तो द कोट इज वेरी चीप, कोट बहुत सस्ता था या चीप था। एक ही ऑब्जेक्ट को डबल या ट्रिपल यूज करना हो या उससे ज्यादा यूज करना हो तो फर्स्ट टाइम चाहे ए या एन लगाया हो तुमने, सेकंड टाइम दा का ही प्रयोग करेंगे, मैटर नहीं करता बाकी कुछ भी। यहां पे इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से समझो। जब पहली बार बैग का यूज किया तो ए लगाया, जब दूसरी बार बैग का यूज किया तो दा लगाया, जब पहली बार कोइन का सेंटेंस में यूज किया तो ए लगाया, जब इसी कोइन का दोबारा यूज किया सेंटेंस में तो दा लगाया, जब कोट को हमने पहली बार यूज किया तो ए लगाया, व्हाइट इज एडजेक्टिव, और जब हमने कोट को दोबारा यूज किया तो दा लगाया। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाता है। तो एडवर्ब की तरह हम प्रयोग करते हैं किसका, दा का, और कब, जब कंपैरेटिव डिग्री हो। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है लास्ट में या तो ER हो या मोर हो या कुछ अदर वर्ड्स से होते हैं जो हमें अलग से पढ़ने होते हैं, गुड बेटर वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट और बैड वर्स वर्स्ट। आ जाओ पढ़ते हैं। द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, तो मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव है तो मोर से पहले दा का प्रयोग करेंगे, मोर से पहले दा का प्रयोग करेंगे। सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है तो दा का प्रयोग करेंगे। बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है तो दा का प्रयोग करेंगे। मैं तुम्हें ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूं, इंग्लिश से हिंदी बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस आर्टिकल्स का यूज सिखा रहा हूं। तो प्लीज फोकस ऑन द आर्टिकल्स। नोट की हमारी इंग्लिश खराब है, हमसे हिंदी नहीं निकलती भाई, समझो इस बात को। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है। नेक्स्ट, जब दो में से एक को सेलेक्ट करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। मान लो 2 लोग हैं, तुम्हें सिर्फ एक चाहिए और कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस हैं तो हमें दा का प्रयोग करना है। किससे पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, तो इन 2 में से हमने एक को स्ट्रोंगर बोला तो 2 में से एक को सिलेक्ट किया, तो स्ट्रोंगर एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर। आगे, दिस इज द बेटर ऑफ द 2 पोएम्स, इन 2 पोएम से हमने दिस पोएम को सिलेक्ट किया, एक पोएम को सिलेक्ट किया तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करना होगा। इज इट क्लियर टू यू। आई होप आराम आराम से समझते चलो। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है।
हेड बॉडी पार्ट है ना, तो दा का प्रयोग करना कंपलसरी हो गया। बैक बॉडी पार्ट है तो दा का प्रयोग कंपलसरी हो गया, सिंगुलर के साथ, नॉट प्लूरल के साथ। याद रखना इस बात को। आगे चलें। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। बेस्ट अथर, ही इज द बेस्ट अथर, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल, तो इस ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट का प्रयोग हुआ है, तो इस मोस्ट की वजह से ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस मोस्ट से पहले दा का प्रयोग करेंगे। आगे, अगर मोस्ट वेरी की जगह यूज हो तो एन यूज करते हैं। सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो अगर मैं इसको वेरी से रिप्लेस कर दूं, और इसका सेंस ठीक बैठा तो ए का ही प्रयोग करेंगे या एन का करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। तो सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सेंस बैठ रहा है तो हमें एम यानी कि मैं, तो माँ से पहले ए का प्रयोग करते हैं, बात खत्म। अगर सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल सेंस बैठ रहा है तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। सी इज द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल, ये इतना सेंस नहीं बैठ रहा कि तुम पूरे स्कूल में कंपेयर कर रहे हो, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री ही बनाना पड़ेगा और वेरी की जगह हमें मोस्ट का ही यूज करना पड़ेगा। और मोस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज अवर रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? अगर हमें कॉमन नाउन के बारे में बात करनी है और उस कॉमन नाउन के बारे में इस तरीके से बात करनी है कि हमें कि सब कुछ बारे में, उससे हर चीज के बारे में पता चल जाए, यानी कि ओवरऑल पूरी स्पीसीज के बारे में पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर इज अ फायर्स एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब समझो, फायर्स एनिमल, हम टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइगर बहुत फायर्स एनिमल होता है, तो टाइगर के पूरे स्पीसीज के बारे में बात हो गई। तो इस टाइगर को कॉमन नाउन है वैसे तो ये, इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। डॉग फेथफुल एनिमल होता है, यानी कि सबके बारे में ही बात कर ली मैंने, जितने भी डॉग होते हैं, तो इस डॉग से पहले दा का प्रयोग करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपल रूल। रूल नंबर 7, रिवर्स की बात हो या रिलीजियस कम्युनिटीज की बात हो, एम्परर्स की बात हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात हो, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम्स की बात हो, इन सब के नेम्स की बात होगी। रिवर का नेम दे रखो, रिलीजियस कम्युनिटी का नेम दे रखो, एम्परर्स का नेम दे रखो, हिस्टोरिकल इवेंट्स का नेम दे रखो, पॉलिटिकल पार्टी का नेम दे रखो, ओशियंस का नेम दे रखो, न्यूज़पेपर का नेम दे रखो, इन सबसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। दिस इज द रूल नंबर 7। एग्जाम्पल, गंगा रिवर का नेम है तो गंगा से पहले दा का प्रयोग। गोदावरी रिवर का नेम है तो गोदावरी से पहले दा का प्रयोग। पैसिफिक ओशियन का नेम है तो दा का प्रयोग। ओशियन, इंडियन ओशियन नेम है किसी ओशियन का, दा का प्रयोग। हिंदूज रिलीजियस कम्युनिटीज का नेम है, दा का प्रयोग। मुस्लिम्स, दा का प्रयोग। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, दा का प्रयोग। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का नेम, दा का प्रयोग। ताजमहल मॉन्यूमेंट का नेम, दा का प्रयोग। चार मीनार मॉन्यूमेंट का नेम, दा का प्रयोग। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नेम, इससे पहले दा का प्रयोग। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नेम, इससे पहले दा का प्रयोग। आई होप ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा, इसको हम जनरली बुक्स में ना छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट रूल, ऐसे ऑब्जेक्ट ये यूनिक है उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। सन यूनिक है ना, तो इससे पहले दा का प्रयोग। अर्थ यूनिक है, दा का प्रयोग। मून भी यूनिक है, दा का प्रयोग। वर्ड भी यूनिक है, दा का प्रयोग। यूनिवर्स भी यूनिक है, दा का प्रयोग। दिस इज इजीएस्ट रूल। ओवरऑल इजी ही है रूल, आप बस एक बार अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो, 10-15 बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, सब अच्छा हो जाएगा। रूल नंबर 9, जितनी भी रिलीजियस बुक्स है ना उनके नेम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। रामायण रिलीजियस बुक है, दा का प्रयोग। कुरान रिलीजियस बुक है, दा का प्रयोग। बाइबल रिलीजियस बुक है, दा का प्रयोग। भगवद गीता रिलीजियस बुक है, दा का प्रयोग। नेक्स्ट, जो भी पर्सन्स हैं, अगर हम उनकी पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि उनको किस पोस्ट पर रखा गया है, तो उस पोस्ट से पहले दा का प्रयोग। चेयरमैन एक पोस्ट होती है जो किसी पर्सन को दी जाती है, तो इससे पहले दा का प्रयोग। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक पोस्ट होती है जो किसी पर्सन को दी जाती है, इससे पहले दा का प्रयोग। प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट होती है जो किसी पर्सन को दी जाती है, इससे पहले दा का प्रयोग। आई होप यू अंडरस्टैंड। रूल नंबर 11, नेशनलिटी के बारे में बात हो रही कि तुम किस देश के रहते हो, तुम हो कौन, तुम इंडियन हो, तो इंडियन हो, इंडियन से पहले दा का प्रयोग। इंग्लिश से पहले दा का प्रयोग, द इंडियन लिखोगे। हम भारतीय हैं तो वी आर द इंडियन। फ्रेंच से पहले दा का प्रयोग, जर्मन से पहले दा का प्रयोग, चाइनीज से पहले दा का प्रयोग। जितनी भी नेशनलिटी है उन सबसे पहले दा का प्रयोग होगा। आगे, व्हेन एडजेक्टिव एक्ट्स एज अ नाउन,
अगर हम किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज कर लेते हैं तो हम दा का प्रयोग करते हैं। द यंग एंड द ओल्ड, तो यंग एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इस यंग को हम यूज कर रहे हैं युवा पीढ़ी के लिए, नाउन के लिए। ओल्ड भी एक एडजेक्टिव है, पर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वृद्ध के लिए, तो यंग से पहले भी दा का प्रयोग, ओल्ड से पहले भी दा का प्रयोग। पुअर एक एडजेक्टिव है, जिससे हमें एडजेक्टिव के बारे में जिससे हमें किसी पर्सन के बारे में पता चल रहा है, लेकिन हम पुअर को बेचारे या गरीब के रूप में यूज कर रहे हैं, तो नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो दा का प्रयोग। रिच माने होता है अमीर, तो अमीर एक नाउन हो गया, दा का प्रयोग। ओवरऑल ये एडजेक्टिव ही है। डिसेबल्ड, ये स्पेलिंग गलत हो गई, इसे ठीक कर लेना नोट्स बनाते हुए। डिसेबल्ड यानी कि जो पर्सन विकलांग होते हैं, तो विकलांग एक नाउन हो गया यहाँ पे, तो दा का प्रयोग। लेकिन विकलांग ओवरऑल वैसे क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि जब एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है। वेरी गुड, आ रहा है समझ में? पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। नेक्स्ट रूल नंबर 13, प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव के मिडिल में दा का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं प्रॉपर नाउन दे रखा हो और एडजेक्टिव दे रखा हो, उसके बीच में हमें दा लगाना है। अशोका प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। ग्रेट एक एडजेक्टिव है, तो इन दोनों के बीच में दा आएगा। नेपोलियन अब प्रॉपर नाउन है। वॉरियर एडजेक्टिव है, योद्धा, तो इन दोनों के बीच में दा आएगा। एक छोटा सा रूल और याद रखना, हमेशा द ग्रेट और द वॉरियर और प्रॉपर नाउन के बाद और इनसे पहले कोमा भी यूज करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, इन सबसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। कोई बोल रहा है सेकंड लेशन, तो सेकंड से पहले दा आएगा। फर्स्ट के बारे में बात हो रही है तो भी दा आएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी है या जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, उनसे पहले दा आता है। तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे पहले दा आएगा। टेलीफोन एक इन्वेंशन है, तो इससे पहले भी दा आएगा। सिनेमा या थिएटर से पहले भी दा आता है, या सिनेमा है या थिएटर है, देखो दोनों से पहले क्या आता है, दा आता है। अब याद करते हुए चलो हाथों हाथ। कमेटी के बारे में बात हो रही हो, किसी कमेटी के नेम के बारे में हो, क्लब के बारे में हो, फाउंडेशन के नेम के बारे में बात हो, तो दा आता है। WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पहले दा आएगा। राजीव गांधी ट्रस्ट एक ट्रस्ट का है, तो इससे पहले दा आएगा। यूनाइटेड नेशन पूरा का पूरा, ऐसे तो यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले दा आएगा। और लास्ट है हमारा फोर्ड फाउंडेशन, एक फाउंडेशन का नेम है फोर्ड, उससे पहले दा आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 18 है, अगर हम ऑफिस वर्ड को यूज करते हैं जो ऑफिस में काम होता है वैसे ही, ऑफिस क्या है, जहां पे हम वर्क करते हैं, प्लेस ऑफ वर्क, तो अगर ऑफिस का यूज हम प्लेस ऑफ वर्क की तरह करेंगे तो भी दा ही आएगा। ही इज एट द ऑफिस, वो ऑफिस में है, ऑफिस में काम करने तो गया होगा, तो ऑफिस से पहले दा आएगा। ही इज इन ऑफिस, वह ऑफिस में काम करता है, तो दिस इज नॉट प्लेस ऑफ वर्क के बारे में बात हो रही, यहां तो बस ये बात हो रही कि वो ऑफिस में काम करता है। ऑफिस को प्लेस की तरह यूज नहीं किया, ऑफिस को ऑफिस में काम करता है, डेट्स इट। ही इज इन ऑफिस का मतलब है कि उसकी जॉब ऑफिस में लगी हुई है, तो यहाँ पे फोकस ही पर दिया जा रहा है ना कि ऑफिस पर, तो इसलिए यहाँ पे दा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, और लगाओगे तो हटाना पड़ेगा, यानी कि सिंटैक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। दा, नेम और ऑफ, जब भी नेम दे रखा हो और उसके बाद में ऑफ दे रखा हो, तो नेम ऑफ से पहले दा आता है। बैंक एक नेम है किसी का, ऑफ, तो इससे पहले दा आएगा। टावर नेम है किसी का, टावर ऑफ से पहले दा आएगा। ग्रेट वॉल ऑफ से पहले दा आएगा, याद रखना इस बात को। 20th रूल क्या है, अगर सी और स्पेस वर्ड हैं तो इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। अगर कभी भी सी से पहले दा दिखे तो हटा दो सिंटैक्स में, और हमें स्पेस से पहले दा दिखे तो हटा दो। तो सी से पहले दा नहीं आता, सी से पहले दा नहीं आता, स्पेस से पहले दा नहीं आता। इसको दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, तो प्लीज इसमें जज मत करना, जिसको जो बोलना है बोलो। मेरे को दा ही बोलना है और मैं दा बोल लूंगा, समझने पर फोकस करो। स्काई से पहले दा आता है, मून से पहले दा आता है, वर्ड से पहले दा आता है, कंट्री से पहले दा आता है, एनवायरमेंट से पहले दा आता है। द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग, द कंट्री इज वेरी पीसफुल, तो स्काई से पहले दा, मून से पहले दा, कंट्री से पहले दा। ओवरऑल यूनिक शब्द है ओवरऑल देखा जाए तो। आगे जो डायरेक्शन होती है ना, उनसे पहले भी दी का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, तो इनसे पहले क्या आया है, दा। अगर साउथ ईस्ट भी होता ना तो भी दा ही आता उससे पहले। जैसे मान लो यहां दे रखा है साउथ ईस्ट, तो
तो इस साउथ ईस्ट से पहले क्या आएगा? द। नॉर्थ वेस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। कंट्रीज, आइसलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन्स के प्लूरल नेम भी हो तो भी दा ही लगाते हैं। नेदरलैंड तो इससे पहले दा आएगा, लक्षद्वीप आइसलैंड दा आएगा, फिलीपींस दा आएगा, एंडीज दा आएगा, हिमालयाज दा आएगा। फर्क नहीं पड़ता बाद में एस है या नहीं है, हमें तो दा लगाना है। जब दो नाउन एक पर्सन या ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो दा बस फर्स्ट नाउन से पहले लगाते हैं। तो अगर हमने दो नाउन एक ही आदमी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे पास जो दो नाउन अगर वो एक ही पर्सन या एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले दा आएगा। तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर वाज प्रेजेंट देयर, वाज यानी कि सिंगुलर है तो एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, तो पहला वाला जो सेक्रेटरी वर्ड है इससे पहले दा लगाएंगे। वाज यानी कि सिंगुलर है तो काउंसलर और टीचर एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है तो काउंसलर से पहले दा लगाएंगे, हमेशा सिर्फ एक से पहले। ऐसा नहीं कर देना कि द काउंसलर एंड द टीचर, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, यदि प्लूरल नाउन डेफिनेट हो जाए तो भी दा लगा देते हैं। द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, दिस कॉलेज, दिस कॉलेज, दिस कॉलेज, तो हमने एक कॉलेज के बॉयज कर दिए ना सिर्फ, तो डेफिनेट कर दिया हमने प्लूरल नाउन तो दा आएगा। आर वेरी इंटेलिजेंट। द बुक्स वाज वी सो इन द मार्केट वर डुप्लीकेट, हम सिर्फ उन बुक्स के बारे में बात करें जो हमने बाजार में देखी, बाकी हमें किसी बुक से कोई लेना देना नहीं है, तो बुक्स से पहले दा आएगा क्योंकि हमने यहां पे डेफिनेटनेस शो कर दी। सम फ्रेसेस हैव द, कुछ फ्रेसेस में दा होता ही है, जैसे पहले हमने पढ़ा था ए और एन होता है, ऐसी दा भी होता है। रे व्हाट इज द मैटर, सी केम टू द रेस्क्यू, कम टू द पॉइंट, कीप टू द राइट, ये सब में दा लगाते हैं। 27, कहां गया हमारा पॉइंटर? दा का यूज नहीं कर सकते कंट्री के नेम से पहले, लेकिन उसको यूज कर सकते हैं उन कंट्री के नेम से पहले जिन कंट्री के नेम्स में रिपब्लिक आता हो, स्टेट आता हो, किंगडम आता हो। क्या इंडिया में रिपब्लिक, स्टेट और किंगडम है? नहीं, तो इंडिया से पहले दा नहीं लगाते। कि यूनाइटेड स्टेट में स्टेट, रिपब्लिक, किंगडम है? यस, स्टेट है तो इससे पहले दा लगाएंगे। दे वेंट टू द यूनाइटेड किंगडम, तो देखो किंगडम आ गया है इससे पहले तो दा लगेगा ही लगेगा, यानी कि दा लगाना है तो याद रखना रिपब्लिक, स्टेट और किंगडम से पहले लगेगा, कंट्री के नेम से पहले नहीं लगता, सबके नहीं लगता, सिर्फ इन तीनों से पहले लगता है। आगे, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेम से पहले द लगाएंगे। सॉरी, देखो, दीज बुक्स आर द सेम एज वी सो इन दैट शॉप, तो हम एक बुक जो हमने देखी है वो उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं उन किताबों से जो हमने शॉप पर देखी थी, तो इस सेम से पहले द आएगा। कंपैरिजन हो गया ना। योर पेन इज सेम एज द माइन, तुम्हारा पेन और मेरा पेन सेम है, तो यहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है तो सेम से पहले द आएगा। आगे, अगर पर्सन या प्लेस का नेम किसी बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन के नाम में हो तो द यूज नहीं करेंगे। तो दिल्ली एयरपोर्ट, तो प्लेस का नेम है दिल्ली, वो दिल्ली एयरपोर्ट में यूज हो गया तो इससे पहले द नहीं लगाएंगे। विक्टोरिया स्टेडियम से पहले द नहीं लगाएंगे। इंदिरा गांधी पर्सन का नेम है, द नहीं लगाएंगे। जयपुर भी प्लेस का नेम है, द नहीं लगाएंगे। द का यूज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से पहले तो होता था, पर ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न से पहले नहीं होता। या नॉर्थर्न है तो इससे पहले हमने दा नहीं लगाया, यानी कि सेंटेंस हमारा सही है। राजस्थान इज वेस्टर्न इंडिया, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। अगर हम डायरेक्शन में दा छोड़ देते हैं तो गड़बड़ होती है, पर नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न वर्ड्स में अगर हम दा लगा देते हैं तो भी गलत होता है। याद रखना इस बात को। रूल हमारा लास्ट था क्या ये? कोई सा छूट तो नहीं गया? नहीं। तो हमने रूल पढ़ लिए हैं कहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। उससे पहले हमने रूल पढ़े थे कहाँ पे ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमें ए, एन और दा के वो तो रूल्स पता चल गए हैं जिनकी हेल्प से हम ये सीख गए हैं कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है और कहाँ द लगाना है। अब हमें 30 रूल्स ऐसे पढ़ने हैं जिससे हमें ये सीखना है कहाँ ए, एन और द का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि जरूरी नहीं है ना कि सब जगह ए और एन और द ही लगा दो बैठ के, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे ए का भी, एन का भी और द का प्रयोग नहीं करते। तो उन वर्ड्स को मैंने 30 रूल्स में डिस्क्राइब करने वाला हूँ मैं। तो ये 30 रूल्स और पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। हमारा आर्टिकल्स की हमारे पास जितनी नॉलेज हो सकती थी वो सारी पॉसिबल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला रूल
नो आर्टिकल, याद रखना जितने भी रूल हैं वो अब नो आर्टिकल वाले, यानी कि नो ए, नो एन, नो द, कुछ नहीं लगाना। देखो, यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, ये सारे के सारे किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हो पर्पस के साथ, मेन पर्पस के, यानी जो इनका काम है उसी काम के लिए अगर ये यूज हो तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, तो मैं 10 AM पर कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज में 10 AM पर पहुंचना ना के जरिए होगा, कॉलेज में पहुंचना ही पड़ेगा 10 AM के लिए, क्योंकि पढ़ना है जाके, तो कॉलेज से पहले ए एंड द नहीं लगाएंगे। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, सिंपल सी बात है, संडे को चर्च में जाते हैं लोग, तो यानी कि चर्च से पहले ए एंड द नहीं लगाएंगे। ही वेंट टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, मार्केट में क्या करने जाते हो, सामान खरीदने जाते हो ना, चाहे वेजिटेबल खरीदने जाओ चाहे कुछ भी खरीदने जाओ, तो मार्केट से पहले द नहीं लगाएंगे। यानी कि जब भी हम किसी भी इन ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं इनका यूज उसी सेंस में करते हैं जिस सेंस के लिए बने हैं, तो द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉलेज से पहले ए एंड द नहीं आएगा इस केस में, चर्च से पहले ए एंड द नहीं आएगा इस केस में, और मार्केट से पहले ए और एन और द नहीं आएगा इस केस में। नेक्स्ट रूल, अगर नाउन आ जाए अपॉइंट के बाद, मेड के बाद, नोमिनेट के बाद, इलेक्ट के बाद, डिक्लेयर के बाद, तो भी हम द, ए, एन कुछ नहीं लगाएंगे। ही वाज इलेक्टेड MLA, तो इलेक्ट के बाद नाउन है तो इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल नहीं। अपॉइंट के बाद सुपरवाइजर है, कोई आर्टिकल नहीं। मेड के बाद मॉनिटर है तो हिम बीच में भले से है, कोई आर्टिकल नहीं। नोमिनेट के बाद सेक्रेटरी है, कोई आर्टिकल नहीं, याद रखना इस बात को। आर्टिकल्स यूज नहीं करते हम लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट से पहले, जनरली, यानी कि कभी कभी यूज हो जाता है। आई हैड लंच एट 1 PM, लंच से पहले कोई आर्टिकल नहीं। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, डिनर से पहले कोई आर्टिकल नहीं। पर अगर हम एडजेक्टिव के साथ यूज करें तो आर्टिकल यूज हो जाएंगे। ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर, तो अब के हमने डिनर को काय से जोड़ दिया, नाइस से, तो इसलिए हमने यहाँ ए का प्रयोग कर दिया। द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर्ब, तो हमने डिनर की क्वालिटी बताई है, कैसा था डिनर, सुपर्ब, तो डिनर से पहले द, यानी कि जब हमें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इन सब की क्वालिटी के बारे में बात करनी हो, एडजेक्टिव ओवरऑल उन सेंटेंसेस में जुड़ा हुआ हो, तो हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 4, नो आर्टिकल यूज होते हैं सिंगुलर डिसीज से पहले। फीवर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, कोलरा से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, मीसल से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, मम से पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी डिसीजेज हैं। किसी भी लैंग्वेज या कलर के नेम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। हिंदी एक लैंग्वेज है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पर्पल एक कलर है, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ग्रीन एक कलर है, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। किसी भी टाइटल से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। एम्परर अशोका, एम्परर टाइटल दिया अशोका को, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। प्रेसिडेंट कलाम, कलाम को प्रेसिडेंट का टाइटल दिया, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया को क्वीन का टाइटल दिया है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कैप्टन कुक, कुक को कैप्टन का टाइटल दिया है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। याद रखना, ये बहुत ईजी है, आराम से पढ़ लेना, 15-16 बार तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ग्रामर को होता है, ग्रामर इज ऑल अबाउट रिविजन 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 रिविजन, जितना ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी होती चली जाएगी। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट काउंटेबल नाउन, सिर्फ पहले काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, दूसरे वाले के नहीं। नो आर्टिकल क्या है, इंग्लिश से पहले यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी से पहले यूज कर लिया, इंग्लिश से पहले तुमने एन यूज कर लिया, तो हिंदी से पहले यूज नहीं करना, क्योंकि सिर्फ पहले वाले काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, दूसरे वाले नहीं। सिंटैक्स याद रखना, कभी कभी बाद वाले में यूज कर देता तो उसको हटा के पहले लगाना, कभी कभी दोनों जगह यूज करेगा, बाद वाला हटाना है, समझो। प्लूरल नाउन से पहले कुछ यूज नहीं करते। लॉयर्स आर जनरली क्लेवर, तो लॉयर्स प्लूरल है, इसलिए कहीं कोई आर्टिकल नहीं। बैंकर्स प्लूरल है, इसलिए कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं। नाउन प्लस नंबर से पहले यूज नहीं करते। प्लेटफॉर्म एक नाउन है, 6 एक नंबर है, तो इससे पहले ना ए ना एन ना द। साइज एक नाउन है, 16 एक नंबर, इससे पहले ना ए ना एन ना द, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। टेलीविजन वॉच कर रहे हो, कोई आर्टिकल यूज नहीं। देखो, वॉच टेलीविजन, कहीं भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा वॉच से पहले। वॉच टेलीविजन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। न्यूज से पहले कर सकते हैं, लेकिन वॉच से पहले नहीं, क्योंकि याद रखना इस बात को बस। सोप्स के नेम अगर ओनर के नाम पे है, रेस्टोरेंट का नेम ओनर के नाम पे है, होटल का नेम ओनर के नाम पे है, बैंक का नेम ओनर के नाम पे है, तो दा का यूज, ए का यूज, एन का यूज नहीं करना। मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड एक ओनर के नाम पे सोप है, तो इसके पहले ए एन दा का यूज नहीं। रेमंड सोप भी रेमंड के नाम पे, इसलिए ए एन दा का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। चर्च के नेम से पहले नहीं करते अगर उनमें सेंट का नेम हो, यानी कि वहां के संत का नाम हो, या सेंट जोन्स चर्च, कोई ए कोई एन कोई दा नहीं लगाएंगे। सेंट पॉल कैथेड्रल, ना कोई ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे ना दा लगाएंगे।
कंपनीज के नेम से पहले, एयरलाइन के नेम से पहले कोई द ए एन नहीं लगाते। सोनी, ब्रिटिश एयरवेज, आईबीएम, रिलायंस, इनसे पहले ना ए ना एन ना द। आर्टिकल्स आर नोट यूज बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले भी कुछ नहीं लगाते। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का नेम है, ना ए यूज करेंगे ना एन यूज करेंगे ना द यूज करेंगे। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नेम है, तो ना ए यूज करेंगे ना एन यूज करेंगे ना द यूज करेंगे। आगे काइंड ऑफ के बाद दा नहीं लगाते। देखो काइंड ऑफ है, बर्ड है, तो बर्ड से पहले कुछ नहीं लगेगा, काइंड ऑफ के बाद कुछ नहीं लगेगा। काइंड ऑफ बॉय, काइंड ऑफ के बाद दा का प्रयोग नहीं करते। स्क्रीनशॉट लेते रहना पोस्ट कर करके, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, वीडियो की स्ट्रेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी बात सुन लो, मेरे को अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लो, पढ़ लो, सब हो जाएगा। ये जितनी भी फ्रेसेस के नाम है ना, यहाँ पर कभी दा नहीं आएगा। एट हैंड, बाय नेम, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, इन जेल, एट डिनर, अंडरग्राउंड, इन जेस्ट, बाय वाटर, ऑन हॉर्स बैक, एट सनसेट, इन डेप्थ, इन हैंड, ऑल डे, ऑल नाइट, एट नून, एट नाइट, बाय पोस्ट। ना इनके बीच में ना इनसे पहले, याद रखना एट द हैंड कोई शब्द नहीं होता। आगे व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, तो टू कैच फायर, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, टू कैच, तो फायर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। टू लीव ट्रांजिटिव वर्ब है, तो स्कूल से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। टू गिव ट्रांजिटिव वर्ब है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। टू ब्रिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ओवरऑल ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, टू प्लस वर्ब, इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, और इसके बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हम 18th रूल पे पहुंच गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम फीलिंग्स या इमोशंस के लिए यूज करते हैं तो कोई दा यूज नहीं करेंगे। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी को हमसे पहले हम दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी एक इमोशन, एक फीलिंग की भावना है कि ऑनेस्टी क्या होती है। वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड, तो इसको अच्छाई का अपना खुद का रिवॉर्ड होता है, इससे पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। एक सेकंड रुको बस, पानी पी लेते हैं हम। ओके चलो, When कॉमन नाउन इज यूज फॉर डिटेल मीनिंग, अगर कॉमन नाउन को हम डिटेल में यूज करने के लिए यूज करते हैं तो कोई दा नहीं आएगा। मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, तो हमने इसको यूज करा है बहुत ही डिटेल्ड मीनिंग में कि मैन को हम इंटेलिजेंट एनिमल बोल रहे, जो बहुत ही पूरी स्पीसीज के बारे में बता रहा है, तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। फिश लिव इन वाटर, भाई फिश पानी में ही रहती, पूरी स्पीसीज के बारे में बात कर रही, तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ती हैं, तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ऑल स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। काउज ईट्स ग्रास, तो काउज ग्रास ईट करती हैं, तो इसके पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। जनरली प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो अकबर से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। पर किंग तो हमारा इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन है, इसलिए एडजेक्टिव से पहले ए आ गया, एडजेक्टिव से पहले आ गया, क्योंकि सिटी भी ऐसे ही। पर आगरा अकबर से पहले कुछ नहीं आएगा। पर हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज कर लेते हैं अगर उसको कॉमन नाउन की तरह यूज करा जाए तो, यानी जिस दिन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाएगा उस दिन उससे पहले दा आ जाएगा। तो मुंबई को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यूज करा गया है एज अ कॉमन नाउन, तो दा का यूज होगा। अगर रमेश को हम सचिन ऑफ अवर कॉलेज बोल रहे तो सचिन तो हम सचिन ऑफ सबके कॉलेज के सचिन अलग अलग हो सकते हैं, तो इससे पहले भी दा का प्रयोग करेगा, क्योंकि दिस इज द कॉमन नाउन। माय यूज हो रहा हो, हिज या हर, सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर मैं यूज कर लूं तो दा का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। समझो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो कहीं भी माई बेस्ट फ्रेंड है तो दा का प्रयोग नहीं किया। हिज बेस्ट फ्रेंड है तब भी दा का प्रयोग नहीं किया। माई और हिज। रूल नंबर 22, अगर बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशंस का नाम प्लेस या पर्सन के नेम पर है, हमने पहले भी देख लिया था। दिल्ली एयरपोर्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, विक्टोरिया स्टेशन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जयसिंह पैलेस से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये दिल्ली, विक्टोरिया और जयसिंह ये किसी पर्सन या प्लेस के नाम है। किसी कंट्री के नाम से पहले दा नहीं आता, या ए भी नहीं आता, या एन भी नहीं आता, ओवरऑल कोई आर्टिकल नहीं आता। इंडिया से पहले ना ए है ना एन है ना दा है, इंडिया से पहले ना ए है ना एन है और ना दा है। आई लव इंडिया, ही विजिटेड इंडिया, बस। वर्क्स, अगर विद वर्क, अगर वर्क के बारे में बात हो रही है ना तो उससे पहले भी दा नहीं आता। वर्क के बारे में तो वर्क है यहाँ, तो इससे पहले दा नहीं आया। वर्क है यहाँ, तो इससे पहले दा नहीं आएगा। ऑफिस से पहले भी दा नहीं आता, अगर ऑफिस को हम यूज कर रहे हैं एज अ प्लेस ऑफ वर्क। ऑफिस
टू बी आउट ऑफ ऑफिस, ऑफिस से बाहर जाना तो प्लेस ऑफ वर्क है, इज इन ऑफिस तो ये भी प्लेस ऑफ वर्क है, कोई ए कोई एन कोई दा नहीं आएगा। बिफोर टाउन इन सम केसेस, वो सम केसेस में टाउन से पहले दा नहीं आता। वी गो टू टाउन समटाइम्स टू मीट अवर ब्रदर मदर, मीट अवर मदर, तो हम कभी कभी टाउन जाते हैं अपनी मदर से मिलने, तो यहाँ पे डान ए एन नहीं आता। वी वेंट टू टाउन लास्ट ईयर एंड रिमेन देयर फॉर अ वीक, यानी जब कुछ भी एक तरह से हमें दो बातें एक साथ बताई जा रही हों तब हम टाउन से पहले दा या ए या एन का प्रयोग नहीं करते। अगर नेचर से नेचर के बारे में ही पता चल रहा है, प्रकृति प्रकृति को ही डिफाइन कर रही है, तो दा का प्रयोग या ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करते। इफ़ यू इंटरफेयर विद नेचर, यदि तुम नेचर के साथ इंटरफेयर करोगे तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो तुम नेचर कौन से वाले की बात कर रहे हो? एयर को गंदा करना, वाटर को गंदा करना, सोइल को गंदा करना, अर्थ को गंदा करना, शहरों को गंदा करना। तो इसको हम नेचर का यूज़ हमने किसके लिए किया? नेचर के लिए ही किया, प्रकृति के लिए ही किया। इससे नुकसान होगा हमारा, यानी कि यहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। गेम्स के नाम से पहले दा का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होता। मैं कभी कभी सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कभी कभी कि दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो गोल्फ से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, हॉकी से पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों गेम के नाम है। सीजन के नेम से पहले भी नहीं प्रयोग करते किसी भी आर्टिकल का। स्प्रिंग एक सीजन है तो ना ए ना एन ना दा। कोल्ड भी एक सीजन, विंटर भी एक सीजन है तो ना ए का प्रयोग करेंगे ना एन का प्रयोग करेंगे और ना ही दा का प्रयोग करेंगे। लास्ट रूल, टाइम ऑफ डे से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता। टाइम ऑफ डे का मतलब है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर होने वाले सारे काम या सारा टाइम, तो नाइट 24 घंटे में एक बार हो ही जाती है तो दा का प्रयोग नहीं होगा। मिडनाइट भी 24 घंटे में एक बार हो जाती है तो दा का प्रयोग नहीं होगा। थैंक यू बहुत सारा। इस पूरी वीडियो के एंड तक पहुंच गए आप, अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर थोड़ा सा भी कंटेंट आपके काम आया हो, आपको आर्टिकल्स की बेसिक्स समझ में आ गए हो और एडवांस लेवल तक आपके आर्टिकल्स चले गए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन से मैं और अच्छे से नई नई वीडियोस बना पाऊँगा नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। बिकॉज अभी चैनल की स्टार्टिंग है तो जितना बन पा रहा है उतना अपनी तरफ से कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा लगा मुझे आर्टिकल्स पढ़ा के, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। बस एक काम कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो नोट्स बना लेना या दोबारा से वीडियो देख लेना तब नोट्स बना लेना, वीडियो पोस्ट कर करके जैसे आपका मन हो वैसे करिए। बस आर्टिकल्स में आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर लाइफ। God bless you. Thank you.